अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, हाल ही में इंडिया में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसके बारे में जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। वो एक सुसाइड का वाकया था। एक लड़की जिसका नाम आयशा आरिफ खान बताया जाता है, जिसने कुछ प्रेशर्स के अंदर आके खुदकुशी कर ली। अब जाहिर सी बात है, जब इतना एक ट्रैजिक वाकया होता है तो उसमें फिर और वो भी सुसाइड का मामला हो तो उसमें फिर दो कैंप्स बन जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो लड़की को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं। और मेरे पास जो हकाइक पहुंचे हैं, जो डिफरेंट वेबसाइट्स है, जो लिंक्स मेरे साथ लोगों ने शेयर किए हैं, उसकी बेस पे जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है उसमें तो ये बात समझ में आ रही है कि ये लड़की जो है, इसके जो हस्बैंड था बेसिकली वो निकाह के बाद जहेज की डिमांड कर रहा था और जहेज की डिमांड्स इसकी फैमिली जो है वो नहीं पूरी कर पा रही थी, जिसके प्रेशर में आके ये लड़की जो है इसने खुदकुशी कर ली। इसकी एक कॉन्वर्सेशन थी फोन के ऊपर, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन इसके फादर के साथ, जो कि मंजर आम पे आई, जिसमें इसने इनके वालिद जो थे और इनकी वालिदा बहुत कोशिश कर रहे थे इनको समझाने की कि आप खुदकुशी ना करें, आप अपनी जान ना लें। आपको शायद इनका भाई गालिबन उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो आपको पिक करने आ रहे हैं, आप कहाँ पे हैं। और लेकिन वो लड़की उस टाइम पे तो मान गई फोन पे कि जी ठीक है, मैं जो है ना वेट करती हूँ या मैं नहीं करती। लेकिन बहरहाल उसने अपनी जान ले ली। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें दो मेन इश्यूज हैं जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि जहेज की लानत जो है ना, ये दीन इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हम लोगों ने खामखा कुछ ऐसी चीजों को रस्म बना लिए हुआ है जिसकी वजह से सोसाइटी में लोगों के ऊपर इतना ज्यादा अनडू प्रेशर क्रिएट होता है, इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि इस तरह के वाकयात पेश आते हैं जहां पे ना सिर्फ माँ बाप बल्कि वो बच्ची बेचारी जिसकी शादी हुई है उसको आपने खामखा एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजार दिया। और वाकई में हम सबको इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए कि जब हम एक तरफ तो कहते हैं कि जी जहेज एक लानत है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सारे जहेज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम समझते हैं कि जहेज एक लानत है तो फिर इस लानत को अपने घर में क्यों लाना चाहते हैं? आप आज यहां से बाहर निकलें, आप लोगों से इंटरव्यू करें कि भाई आप क्या समझते हैं, जहेज एक लानत है कि नहीं है? हर बंदा कहेगा जहेज लानत है, लेकिन अपने लिए वो पसंद कर रहे होते हैं। जब वो किसी की बेटी को लेके आते हैं तो पहले डिमांड शुरू कर देते हैं कि जी गाड़ी भी होनी चाहिए और फलां भी होना चाहिए और कपड़े और ये और ज्वेलरी और पता नहीं क्या कुछ लोगों से मांगना शुरू करते हैं। यानी बेटी तो तुम्हारी मांग ही नहीं है, साथ साथ तुम्हें प्रॉपर्टी भी चाहिए उसकी। यानी इतना सारा कुछ मांगते हैं, इतनी लालच है, इतनी ग्रीड है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जहां पे आपने फरमाया कि यानी अगर इब्ने आदम को एक सोने का पहाड़ भी पूरा आप दे दो ना तो वो दूसरा डिमांड करेगा, और कोई चीज उसका पेट नहीं भर सकती सिवाय कब्र की मिट्टी के। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। यानी ये जो कंपटीशन है ना दूसरों के साथ, ग्रीड में, लालच में, ये चलता रहेगा हत्ता कि तुम कब्रों में ना उतर जाओ। तो ये वाकई में हम सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे से ये जहेज जैसी लानत और इस किस्म के जो प्रेशर्स है अनड्यू जो कि फैमिलीज पे क्रिएट किए जाते हैं, उनको मुआशरे से वंस एंड फॉर ऑल खत्म किया जाए। ये तो है इसका पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्या खुदकुशी करना जो है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांस, इज दैट समथिंग दैट इज परमिसिबल? क्या खुदकुशी करना, सुसाइड करना जो है वो एक वैलिड ऑप्शन हो सकता है? तो देखिए, जवाब है नहीं। सुसाइड इज नेवर अ गुड आइडिया। सुसाइड इज नेवर अ गुड आइडिया। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में अपना मास्टर्स डिग्री करने गया था, वहां पे मैंने एक प्रॉपर एक कोर्स किया था जिसका नाम था द सुसाइड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट। और उसमें हम लोगों ने केस स्टडीज पढ़ी थी, सिनेरियोस पढ़े थे जहां पे डिफरेंट लोग जो हैं वो किस किस किस्म की डिप्रेशन से गुजर सकते हैं। और वो तो चले, वो तो एक सेक्युलर एजुकेशन का मॉडल था जहां पे ये बात सामने आ रही थी कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए। हमारा दीन तो बिल्कुल इस चीज को हराम कहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी के ऊपर कोई बोझ उसकी कैपेसिटी से ऊपर नहीं डालता। जो भी मुसीबत, परेशानी, डिफिकल्टी आपकी लाइफ में आई हुई है, जान लें कि आपकी कैपेसिटी के अंदर है, आप उसको सह सकते हैं। लेकिन हम लोग गिव अप बहुत जल्दी कर जाते हैं। हमें शैतान जो है ना वो मायूस कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला की मगफिरत से, अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फइन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा। यकीनन हर मुश्किल के साथ ही आसानी भी पैदा हो जाती है। फिर फरमाया हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। तो कभी कभार ना इंसान बहुत बेसब्रा हो जाता है, बहुत जल्दी गिव अप कर जाता है। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएंगे मिनल खौफी वल जू व नक्सी मिनल अमवाली व अनफुस व समरात व बशिर साबिरीन। तो इंसान को हमेशा सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, नो मैटर व्हाट हैपेंस। मेरा दिल, यकीन करें, फट रहा था जब मैं सुन रहा था
उनके वालिद की बात उनको फोन के ऊपर कि वो कितना बेचारा, मतलब वो बेग कर रहे थे कि प्लीज मेरे बेटे ऐसे नहीं करना, प्लीज बेटा कुछ ऐसा ना करना, कोई फजूल हरकत ना करना। उन्होंने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वास्ता दिया कि बेटा तुम्हारा नाम अम्मा आयशा के नाम के ऊपर रखा हुआ है, प्लीज ऐसा ना करना। और जब एक शख्स खुदकुशी करते हैं ना, तो यकीन करें हराम क्यों है, उसकी एक वजह तो ये आप अपनी जान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरा ये कि आपके साथ जितने भी लोग एफिलिएटेड हैं आप उन सबको ट्रॉमा में डाल के जा रहे हैं। उस बाप के साथ क्या हुआ होगा, उस माँ के साथ क्या हुआ होगा, उसके बहन भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। उस लड़की ने खुद एडमिट किया कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं, बस उसको अपने इन-लॉ से मसला था। तो माँ बाप का बेचारों का क्या कसूर था, उन्होंने क्या बिगाड़ा था कि जिनके लिए आपने उनको कहा कि आप केस भी ना लड़ें, आप कोई बात नहीं, आप केस ड्रॉप कर दें, कब तक आप केस लड़ेंगे, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। मैं यकीन करें, मैं सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान किस अजियत से गुजर रहा होगा, खुद भी जिन्होंने अपने आप को अजियत में डाला और अपनी फैमिली को भी। तो ये एक इंतहाई हराम अमल है। और कभी भी मैं समझता हूं कि आपको कभी ऐसी कोई डिफिकल्टी हो, कोई डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो, प्लीज रीच आउट टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। किसी से बात करें प्लीज, इस तरह की कोई हरकत करने से पहले, अपने आप को सेल्फ हार्म करने से पहले जरूर किसी तक रीच आउट करें, ताकि वो आपको काउंसिल कर सकें, आपकी मदद कर सकें। एंड बिलीव मी, देयर इज ऑप्शंस, देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस, देयर इज ऑलवेज सॉल्यूशंस। कभी ऐसा नहीं होता कि आप आके बिल्कुल डेड एंड आ जाता है, हमेशा कोई ना कोई उम्मीद की किरण जरूर होती है। वो कहते हैं देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, हमेशा उस लाइट को ढूंढना चाहिए और यकीनन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। फाइनली आखिर में मैं इस पे बात करूंगा कि क्या अब किसी ने अगर सुसाइड कर लिया तो उसके लिए हम दुआ मांगना छोड़ दें, क्या उसकी मग़फ़िरत की दुआ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सुसाइड जो है ये एक मेजर सिन है, एक गुनाह कबीरा है, लेकिन कुफर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पता चलता था कि किसी ने सुसाइड की है तो उसका जनाजा नहीं पड़ा, लेकिन सहाबा को पढ़ने से नहीं रोका। जिसका मतलब ये हुआ कि आप सल्लम जो थे वो लोगों को डिटर करना चाहते थे कि सुसाइड मत करो, अल्लाह ताला के ऊपर गिव अप ना करो, यानी अल्लाह ताला का जो कुफरान नेमत ना करो। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें जो भी नेमतें दी हैं, कभी भी इतने होपलेस ना हो जाओ कि मायूसी में चले जाओ, जो कि खुद एक कुफर है। सो इस चीज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को डिटर करने के लिए खुद तो जनाजा नहीं पढ़ा, लेकिन सहाबा को पढ़ने दिया। और इसीलिए हम लोग ऐसे लोगों के लिए दुआ भी कर सकते हैं, उनके लिए खूब दुआएं करें कि अल्लाह जो उन पे मुसीबत परेशानी आई हुई थी, या अल्लाह उसके एवज उन्होंने खुदकुशी की, अपनी जान ली है और अपने फैमिली को भी एक दुख और दर्द दिया है, या अल्लाह उनको ये गलती माफ फरमा। अब यकीन करें कुछ ही अर्सा पहले की बात है कि पता चला कि एक भाई उनकी डेथ हुई, और उनकी डेथ के बाद उनके जो वालिद हैं बड़े अर्ली एज में, मैं ख्याल है हार्डली वो 22-23 ईयर्स के थे, उनकी डेथ हुई। उनके वालिद साहब की जो व्हाट्सएप पे डीपी है ना, वो तकरीबन 1 साल तक उस लड़के की कब्र की तस्वीर रही। वो जो वालिद हैं उनका जो डीपी है व्हाट्सएप का, वो 1 साल तक अपने जवान बेटे जिसकी डेथ हो गई उसकी कब्र की तस्वीर रही कि वो बस इसी गम में बेचारे अपनी जिंदगी आप गुजार रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। तो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं अपने दिल से दुआ करता हूँ इन बहन के लिए जिन्होंने अपनी जान ले ली। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो भी इन पे मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां आई हुई थी, अल्लाह बेहतर जानता है कि उनका क्या लेवल था। बहरहाल हमारी दुआ उनके लिए है, और हम कोशिश करें, हम सारे, मैं भी, आप भी, हम सब मिलके, कि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो, आइंदा कोई इस तरह की आयशा ना हो जिसके साथ इतना जुल्म हो कि वो दुनिया छोड़ने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।